अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर माइंड एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल और ट्रेंडिंग टॉपिक को डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसका नाम है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन समझती नहीं बल्कि अपने आप नया कंटेंट क्रिएट करती है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, डिज़ाइंस, कोडिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आप एआई को एक स्मॉल सा प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई उस प्रॉम्प्ट को समझकर कम्प्लीटली फ्रेश कंटेंट जनरेट कर देती है। आज के टाइम में क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर, फ्रीलांसर्स सब इस टेक्नोलॉजी का फुल बेनिफिट ले रहे हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू जनरेटिव एआई। सो हम अपनी स्लाइड्स को देखें तो व्हाट इज़ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का सिंपल मतलब है एआई दैट्स क्रिएट। ट्रेडिशनल एआई सिर्फ प्रेडिक्ट करती थी, जैसे पहले ट्रेडिशनल एआई होती थी तो वो सिर्फ प्रेडिक्ट करती थी, जैसे स्पैम डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स एट्सेट्रा। लेकिन जनरेटिव एआई क्रिएटिव होती है। ये एआई को एग्जिस्टिंग डेटा कॉपी नहीं करती बल्कि उस डेटा को समझकर कम्प्लीटली नया कंटेंट बनाती है। जैसे हम एक प्रॉम्प्ट दें, जैसे हम उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दें, कुछ भी पूछें, तो वो हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करके एक नया कंटेंट जनरेट करती है। जो उसको डेटा दिया गया होता है उससे वो एक जो है अपना टेक्स्ट जनरेट करती है। जैसे अगर हम एक उसको इमेज डिस्क्रिप्शन दें, जैसे फ्यूचरिस्टिक सिटी विद नियॉन लाइट्स, तो वो एआई जो है रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर देती है। जैसे हम बोलें कि मेक अ रोबोट वॉइस, एआई ऑडियो जनरेट कर देगी। सो ये है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के नाम से ही ना ज़ाहिर हो रहा है जनरेट हो रहा है ना कुछ इसमें, जनरेटिव एआई। सो ये सब जनरेटिव एआई की ही वजह से पॉसिबल है। जैसे कोई भी हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करके कुछ भी जनरेट कर देगी जो हम उससे प्रॉम्प्ट देंगे। सो अब हम अपनी स्लाइड देखें तो हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क। ये जनरेटिव एआई काम कैसे करती है, मतलब ये ऐसे हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करके कैसे एक्यूरेट जवाब दे रही है, कैसे जनरेट कर रही है, तो हम ये देखते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के पीछे ना 3 मेजर चीज़ें होती हैं। जैसे बिग डेटा, एआई को मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, कोड। वो इस डेटा जो भी उसको दिया जाता है ना, वो डेटा के पैटर्न सीखती है, तो उस पर वो जनरेट करती है जो भी उसको डेटा दिया गया होता है। अब हम इसको जो है न्यूरल नेटवर्क्स पे भी काम करती है। ये ब्रेन की तरह काम करते हैं। जैसे एआई हर पैटर्न को कनेक्ट करना सीखती है, किस सेंटेंस का नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, किस कलर के साथ कौन सा कलर मैच होता है। तो मतलब एक इसको ब्रेन की तरह ये काम करती है। अब हम थर्ड देखें तो जनरेशन प्रोसेस। जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई जो है वो सोचती है यूज़र क्या चाहता है। हमारे प्रॉम्प्ट के बेस पर जो हम उसको देंगे तो वो सोचती है कि यूज़र क्या चाहता है, क्या पैटर्न फिट होता है, कौन सा आउटपुट बेस्ट होगा, तो वो हमें बेस्ट से बेस्ट आउटपुट देती है। फिर एआई कम्प्लीटली न्यू कंटेंट बनाती है। जो हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो कॉपी पेस्ट नहीं करती बट क्रिएट करती है फ्रेश क्रिएशन, फ्रेश कंटेंट क्रिएट करती है। इसी वजह से एआई इतनी क्रिएटिव लगती है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ जनरेटिव मॉडल। जनरेटिव एआई कई डिफरेंट मॉडल से मिलकर बनी होती है। इनमें से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट ये हैं एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये मॉडल टेक्स्ट समझते हैं और लिखते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, सब एलएलएम्स हैं। जैसे हम इनको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो समझकर हमें आंसर करते हैं। अब हम अपने दूसरे जो है मॉडल की तरफ चलते हैं, जो है डिफ्यूजन मॉडल। ये स्टेप बाय स्टेप नॉइज़ को रिमूव करके इमेज बनाते हैं, जैसे कि मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखेंगे जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये 2 एआई सिस्टम्स कंप्लीट करते हैं, एक इमेज बनाता है और दूसरा जज करता है। इस कंपटीशन से अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बनती हैं। हर मॉडल का अपना पावरफुल यूज़ केस होता है। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो है पॉपुलर टूल्स। हम इनके टूल्स देखेंगे।
जैसे कि चैट जीपीटी जो है स्क्रिप्ट लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, कोडिंग, एक्सप्लेनेशन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और मिड जर्नी जो है वो रियलिस्टिक एंड आर्टिस्टिक इमेजेस जनरेट कर देता है। जैसे आप यूट्यूब के थंबनेल्स और जो भी चीज़ें होती हैं वो हम मिड जर्नी से बनवा सकते हैं। और रनवे एमएल एआई वीडियो एडिटिंग करती है, ग्रीन स्क्रीन रिमूव भी करती है और वीडियो जनरेट करती है। ये है। और प्लस जो है वो वॉइस ओवर भी करती है एआई, जनरेटिव एआई जो है। और जो ये टूल्स है ना, वो ये टूल्स क्रिएटर्स और बिजनेस की लाइफ बहुत इजी बना देते हैं। जैसे हम हर काम 2 मिनट में कर सकते हैं एआई की मदद से। अब हम देखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। जनरेटिव एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन। कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ हो रही है, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट, आर्टिकल्स, सब एआई से हो सकता है। और हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में जैसे क्लाइंट ईमेल्स, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग कंटेंट ऑल जो है वो ऑटोमेटेड हो गया है। कि मतलब एआई जो है ख़ुद से जनरेट करके ईमेल भी सेंड कर सकती है, वीडियो भी पोस्ट कर सकती है, सब कुछ खुद एआई सब कुछ कर सकती है। और कोडिंग डेवलपर्स अपने हार्ड वर्क जो है वो एआई से फिक्स करा लेते हैं। और हेल्थ केयर में भी यूज़ हो रही है। और जो है एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, सब चीज़ों में जो है वो यूज़ हो रही है। इस टेक्नोलॉजी ने हर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर दिया है। हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखें ना, जनरेटिव एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ हो रही है। लेट मी एक्सप्लेन। कंटेंट क्रिएशन में, बिजनेस में, कोडिंग में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हर चीज़ में इस टेक्नोलॉजी ने हर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर पुश कर दिया है। मतलब हर चीज़ में जो है वो एआई यूज़ हो रही है। कंटेंट क्रिएशन में देखें तो कंटेंट जो है आप एआई से बोल सकते हैं। और जो है आर्टिकल्स, वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट, सब कुछ एआई से जनरेट करवा सकते हैं। और बिज़नेस की बात करें तो उसमें क्लाइंट ईमेल्स, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग कंटेंट, सब कुछ एआई जनरेट करके दे सकती है, जिसका जो है टाइम भी इतना कंज्यूम नहीं होगा और आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा और वो एआई कर देगी। तो हर चीज़ में जो है वो एआई यूज़ हो रही है। अगर हम कंटेंट क्रिएशन में देखें ना, इसकी एग्जांपल देखें, जैसे एआई से हम कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। जनरेटिव एआई का जो है वो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ चीज़ जनरेट हो रही है, तो उसे आप कुछ भी जनरेट करने का बोल सकते हैं, वो बहुत ही फास्टेस्ट वे में जनरेट कर देगी। सो अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई के बेनिफिट्स ट्रूली लाइफ चेंजिंग हैं। स्पीड जो है अगर हम देखें, जो 2 मिनट का काम है वो सेकंड्स में होगा, जो घंटों का काम है वो मिनट्स में होगा। सो और जो है ना बिगनर फ्रेंडली है, इसके लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब बता देती है। आपको जो पूछना हो, जो सीखना हो, समझना हो, एआई जो है आपको सिखा भी देगी, समझा भी देगी। और अब देखते हैं रिस्क चैलेंजेस। लेकिन जो है ना हर टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी अलग होते हैं। जैसे मतलब होते हैं, रिस्क भी है कि जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इमेजेस, वीडियोस क्रिएट करना इजी हो गया है एआई के ज़रिए। और जो है जॉब डिस्प्लेसमेंट भी है, प्राइवेसी इशू भी है। एआई डेटा कलेक्ट करती है और इसको सिक्योर रखना ज़रूरी होता है, तो ये सब देखना पड़ता है। और जो है इसका ये है कि लोग अब ना एआई डिपेंडेंसी जो है ना, लोग एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं। अब खुद से जो है ना लोग थिंकिंग नहीं कर रहे, सब कुछ एआई से ही करवा रहे हैं, सब कुछ एआई से ही करवा रहे हैं, अपने दिमाग का कोई जोर नहीं डाल रहा है, मतलब सब कुछ एआई से ही करवा रहे हैं। तो इसके ये है कि मतलब लोग जो है ना वो थिंकिंग करना कम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव एआई। फ्यूचर में जनरेटिव एआई और भी एडवांस होने वाली है। एआई एजेंट्स जो अब आ चुके हैं, जो हमारी जगह टास्क खुद परफॉर्म करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे। और जो है एआई बिज़नेस में जो है ऑनलाइन बिज़नेस फुल ऑटोमेटेड हो गया है, मतलब ह्यूमन जो है उसमें चाहिए ही नहीं, मतलब हर काम एआई कर देगी।
और जो है वीडियो जनरेशन सब कुछ एआई कर सकती है, कर रही है। क्रिएटिव जो है इंडस्ट्रीज़ रेवोल्यूशन देखें, म्यूज़िक, मूवीज़, डिज़ाइन सब एआई के साथ मिलकर बनेगा। फ्यूचर ट्रूली एआई पावर्ड होगा। सो इन कंक्लूजन, जनरेटिव एआई एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी बना चुकी है। इस टेक्नोलॉजी ने कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, एजुकेशन, क्रिएटिविटी सबको रीडिफाइन करती है। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें ना, तो एआई हमारे लिए एक पावरफुल पार्टनर बन सकती है। अगर आपको एआई, टेक और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्यूचर माइंड अकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।